नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे और किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में लेटेस्ट जानकारी जो है आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया से सैनिटरी वेयर किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, कहां एक्सपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कितना इसका ग्लोबल मार्केट है, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है और कौन कौन सी कंट्रीज में करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आ सके कि इंडिया से किस तरीके से सैनिटरी वेयर का जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सैनिटरी वेयर की बात करें तो ये चैप्टर 73 में आता है और डिफरेंट HSN कोड में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सैनिटरी वेयर जो है किचन, टॉयलेट्स एंड बाथरूम में यूज होने वाले अप्लायंसेज है, जिसके अंदर आपके टॉयलेट्स, सिंक्स, बाथ टब्स, वॉश बेसिन, यूरिनल्स, पेडेस्टल वगैरह ये सब इसके अंदर आते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट वेराइटीज़ के अंदर जो है इसके सैनिटरी वेयर में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और ये चैप्टर 73 में आता है। बात करें इंडिया के लेटेस्ट रीड फिगर की, 2022 के अंदर इंडिया ने अप्रॉक्स $14.4 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों, हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है। $14.4 मिलियन का अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है इंडिया ने किया है। करीब इसमें 6.4% की जो है ग्रोथ देखी गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट कर अगर आप भी सैनिटरी वेयर के बिजनेस में हैं तो आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना बहुत इजी है। आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सैनिटरी वेयर का एक्सपोर्ट किया जाए। ना कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, ना बड़ा कोई प्रोसीजर है, तो इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप सैनिटरी वेयर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कहां कहां करना है, किन किन कंट्रीज में करना है और कौन सी कंट्री कितना हमसे इंपोर्ट करती है। जो सबसे ज्यादा हमसे सैनिटरी वेयर इंपोर्ट करने वाली कंट्री है वो आपकी यूएसए है, विद अ शेयर ऑफ 27%, जो कि $3.99 मिलियन का हमसे जो है इंपोर्ट करती है। उसके बाद आता है आपका नेपाल 11.91% के साथ $1.72 मिलियन का जो है करीब इंपोर्ट हमसे करते हैं। उसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर पे जर्मनी 11.8% के शेयर के साथ $1.7 मिलियन का इंपोर्ट हमसे जो है जर्मनी कर रहा है, सैनिटरी वेयर और रिलेटेड पार्ट्स वगैरह का भी। उसके बाद आता है आपका यूएई अप्रोक्स 8.34% के वैल्यू के साथ $1.2 मिलियन का जो है इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से। उसके बाद करता है यूके 4.09%, $590,000 का जो है ये हमसे इंपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया है उसके बाद 3.73% के साथ $537,000 का इंपोर्ट जो है सऊदी अरेबिया इंडिया से सैनिटरी वेयर्स एंड उसके प्रोडक्ट्स का कर रहा है। श्रीलंका आता है इसके बाद पे $381,000 का इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आपका कतर आता है $369,000 का इंपोर्ट जो है कतर हमसे कर रहा है। उसके बाद आपका आता है भूटान $332,000 का हमसे इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद इजिप्ट $296,000 का इंपोर्ट कर रहा है। करीब 30 से ज़्यादा कंट्रीज है जो इंडियन सैनिटरी वेयर जो प्रोडक्ट है उनका इंपोर्ट करती है और बहुत सारी कंट्रीज में आपका प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। $14 मिलियन का जो मैंने बोला इंडस्ट्री है, अप्रॉक्स $14.4 मिलियन की इंडस्ट्री है जिसमें आप जो है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए, पता की जाए कौन सा HSN कोड में कितना एक्सपोर्ट जो है आपका यहां से हो रहा है, तो 44% शेयर के साथ में $634 मिलियन का 732410 के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपके सिंक्स, वॉश बेसिन वगैरह आते, स्टेनलेस स्टील से बने हुए भी। उसके बाद आपका 38% के साथ $5.59 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट हो रहा है 732490 HSN कोड के अंदर, सैनिटरी वेयर एंड पार्ट आयरन एंड स्टील से बने हुए का। उसके बाद 16.3% का $2.36 मिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है 732429 HSN कोड के अंदर, बाथ ऑफ आयरन एंड अदर देन कास्ट आयरन का। उसके बाद 0.764% का जो एक्सपोर्ट है $110,000 का यहाँ से एक्सपोर्ट है 732421 HSN कोड के अंदर। और
तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से अच्छे खासे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपके वॉश बेसिन हो गए, चाहे वो सिंक्स हो गए या यूरिनल्स वगैरह हो गए। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है डिफरेंट टाइप्स के, जो आयरन से बने हुए, स्टील से बने हुए या दूसरे सिरामिक प्रोडक्ट से बने हुए, तो वो सारे जो है यहाँ से एक्सपोर्ट आपके किए जा रहे हैं। उसके बाद इंडिया जो है जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कई गुना ज़्यादा इंपोर्ट भी करता है। तो अप्रोक्सीमेटली $52 मिलियन का जो है इंपोर्ट किया गया है 2022 में इंडिया ने। और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही है। चाइना के साथ हम काफ़ी सारा इंपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं, सैनिटरी जो है आपके वेयर वगैरह, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी कंट्रीज है जिनसे भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। आप अपने प्रोडक्ट बनाए, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करें इंडिया के अंदर और जो है उसको एक्सपोर्ट करें। इस प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी डिमांड है। फॉरेन कंट्रीज में इसकी डिमांड कभी नहीं रुकने वाली है। डिफरेंट मेटल से बने हुए, प्रोडक्ट से बने हुए भी आप बाथ टब वगैरह भी जो है एक्सपोर्ट कर पाते हैं, तो वो भी अच्छी खासी डिमांड जो है फॉरेन मार्केट के अंदर उसकी देखने को मिल रही है। अगर बात करें कि कहाँ से परचेज किया जा सकता है, अगर इंडिया में आपको बेस्ट क्वालिटी सैनिटरी वेयर वगैरह आपको जो है परचेज करना है और उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप गुजरात और कर्नाटक का रुख कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है सैनिटरी वेयर का वो अकेले गुजरात करता है, उसके बाद कर्नाटका वगैरह में है। तो इन राज्यों से जो है आप परचेज कर सकते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ सैनिटरी वेयर, और इंडिया से बाहर जो है उनको एक्सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा पैसा आप जो है कमा सकते हैं। तो ये था कुछ फैक्ट्स फिगर जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि कहाँ कितना एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, किस कंट्री में कितना जा रहा है और कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप सैनिटरी प्रोडक्ट का इंडिया से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से शुरुआत करनी रहेगी। तो डॉक्यूमेंट की बात करें जो कि आपको सैनिटरी वेयर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे उस टाइम पे चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको जीएसटी लेना है, उसके बाद आपको जो है बैंक से आईडी कोड लेटर लेना होता है, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको बनाना है, उसके बाद आरसीएमसी आपको लेना है। आरसीएमसी लेने के बाद जब आपका शिपमेंट होगा तो उस टाइम पे भी कुछ डॉक्यूमेंट बनेंगे, जैसे आपका परफॉर्म इनवॉइस बनता है, कमर्शियल इनवॉइस बनता है, साथ में आपके कुछ सर्टिफिकेट ऑर्जन होता है, फ्यूमिगेशन होता है या अदर बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, शिपिंग बिल आपका फाइल होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके शिपमेंट के दौरान बनते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कुछ तो पहले आपको एक्सपोर्ट से पहले बनाने होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट जो है शिपमेंट के दौरान ही आपको बनाने होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया से सैनिटरी वेयर का एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो किस तरीके से पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक सप्लायर ढूंढना है कि कहां से आप सैनिटरी वेयर जो है परचेज करेंगे। सप्लायर ढूंढने के बाद आपको उसकी प्राइसिंग लेनी है, प्लस आपको साथ में अपना मार्केट डिसाइड करना है कि किस मार्केट के अंदर जो है आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। उसके बाद आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका करा लेना है, करंट अकाउंट बैंक में ओपन करा लेना है, वहां से आईडी कोड लेटर, ऑथोराइज डीलरशिप कोड आपको लेना है। आरबीआई ने कुछ बैंकों को ऑथराइज किया है फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन के लिए, तो उन्हीं बैंकों में आप अपना अकाउंट खुलाएं और वहीं से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें, जिनके पास एडी कोड हो जाए और एडी कोड लेटर वो आपको दे सके, तो तभी आपको वहां अकाउंट खुलाना है। जब आपको आईडी कोड लेटर मिल जाएगा बैंक से, उसके बाद आपको जैसे सिंपली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर देना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डीजीएफटी के पोर्टल से आपको मिल जाता है। उसके बाद आपका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो भी आपका रिलेटेड ईपीसी है उससे आपको लेना है। अगर नहीं है ईपीसी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो फिर आपको जो है सिंपली फियो का आरसीएमसी इसमें ले लेना है। उसके बाद आप जो है आइस गेट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आइस गेट रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिस भी पोर्ट से आपको एक्सपोर्ट करना है वहां पे आप सीएचए कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करेंगे। कस्टम हाउस एजेंट जब आप अपॉइंट कर लेंगे उसके बाद आपको बायर फाइंडिंग चालू करना है। बायर जब मिल जाए उसके साथ डील क्लोज करें, प्राइसिंग वगैरह दें। बायर आपको जब ऑर्डर देगा उसी के साथ उससे एडवांस पेमेंट लें और आपको अपना मटेरियल यहां से शिप करना है। मटेरियल आप फैक्ट्री से भेज देंगे तो पोर्ट के ऊपर आपका सीएचए उस मटेरियल को रिसीव करेगा, उसका कस्टम क्लियरेंस कराएगा, उसके लिए लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करेगा और फिर मटेरियल को जिस भी वेसल से कनेक्ट करना है उस पर लोड करके आगे डिस्पैच करवा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इंडिया से सैनिटरी वेयर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर जो सारे डॉक्यूमेंट आएंगे वो सब डॉक्यूमेंट शिपिंग बिल को छोड़ के आपको बायर को कुरियर कर देने होते हैं। और कई बार बायर से भी हमें पूछ लेना है कि उनको इन प्रोडक्ट के इंपोर्ट्स के लिए, क्लियरेंस के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट हमसे चाहिए होंगे, तो वो सर्टिफिकेट फिर आप अरेंज करते हैं, बायर को भेजते हैं, बायर अपना मटेरियल वहां पोर्ट पे छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा एक्सपोर्ट का शिपमेंट कंप्लीट होता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने, मार्केटिंग कैसे करनी है, बायर फाइंड कैसे करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। आप 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं घर पे बैठ के, और आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।